आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच मौजूद हैं परास्नातक छात्र श्री शुभम कुमार गौतम जी। आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी। धन्यवाद शुभम जी, धन्यवाद। और इसके बाद मैं जानना चाहूँगा, जो शुभम गौतम जी हैं वो हमारे एनएसएस के हों चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, बहुत सारे क्षेत्र, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो इतनी सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है, सामाजिक कार्य करने का जो हौसला रहता है, वो आपको उसकी ऊर्जा कहाँ से कर रहे हैं। वो काम जो है आज से ही नहीं, सदियों से चला आ रहा है। हमारे जो है बुजुर्ग जो बड़े जो रहे हैं वो लगातार कार्यरत रहे हैं, करते रहे हैं। उन्हीं से हमारी जो है ऊर्जा हमको मिलती है कि जैसे हमारा जो है सन 19 के दशक में, 60-70 के दशक में, जैसे हमारे माननीय कांशी राम जी ने जैसे हमारे जो है सामाजिक कार्यों को बढ़ाया, और तमाम ऐसे लोग रहे हैं जो उन्होंने जो है इस भारत देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक क्रांतिकारी कार्य किया। पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए काम किया। तो इन सब चीज़ों से ऊर्जा मिलती है, बाकी अपने बड़ों से ऊर्जा मिलती है। और ये भी होता है कि काम करने की क्षमता हमारी कितनी है वो भी दर्शाने को मौका मिल पाता है। हम किसी काम को खास तौर से जो है सामाजिक काम को कितना तेज, कितना आगे ले जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, और किसी की मरते हुए के जीवन दान देना, यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम होता है। इन्हीं सब बातों को सोच के ही हमारा जो है हमको ऊर्जा आती है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आप एनएसएस के क्षेत्र में बहुत दिनों से लगे हुए हैं और आप उत्तर प्रदेश के कमांड संभालना, उसमें बहुत सारी दैनिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो किस प्रकार से एनएसएस के जो छात्र होते हैं, एनएसएस के जो सदस्य होते हैं, वो राष्ट्र निर्माण में कैसे अपना योगदान देते हैं, और आपने कैसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया एनएसएस के माध्यम से? तो इसके बारे में 2 शब्द आप बताएं हमारे लक्ष्य तक न्यूज़ को। जैसा कि शुभम जी आप जानते हैं कि हम 2017 से लगातार एनएसएस के कार्यक्रमों में और एनएसएस परिवार के, मैं एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना को जो है मैं एक परिवार के रूप में देखता हूँ। तो मैं उसको एक ऐसे परिवार के रूप में देखने की वजह से हमारा ये रहा कि हम एक छात्र जो है वो ऊर्जावान छात्र, सारे छात्र ऊर्जावान होते हैं, जो आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे जो सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, दुनिया के सभी क्षेत्रों में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिसमें हमारे जो है राष्ट्रीय सेवा योजना, इसको एनएसएस का नाम दिया गया, राष्ट्रीय सेवा योजना में हम लोगों जो है कार्यरत रहे। हमने जो है अपने कार्यकाल में समझाया लोगों को, अपने छात्रों को, अपने साथ के लोगों को, अपने साथियों को ये रखा कि हम शिक्षा जीवन के साथ साथ जो हमारी दैनिक जीवन है वो किस तरह से हम आगे जो है चल पाएंगे, और अपने इसी शिक्षा जीवन के साथ साथ उसको किस तरह से कर पाएंगे, ये चीज़ें हमने उसको बेहतर बनाने का काम किया। कि अगर हम 8 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा हम जरूर वो काम करें जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का सहयोग हो पाए। वो काम हमने किया। और 2017 से लगातार 2022 तक, 2023 में भी हम कार्यरत हैं। और हमारा जो है 2021-22 में ही हमारा जो है राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यभार समाप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि फौजी जो होता है, फौज का जो इंसान होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पे ही वो लड़ाई लड़े और वर्दी पहन के ही लड़े। हम देश के वो सिपाही हैं कि वर्दी पहने या न पहने, काम हमेशा जारी रहेगा। किसी ने कहा था कि हम रहें या ना रहें, काम चलना चाहिए, ये कारवां आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये काम इस सोच के साथ हमारे लोगों ने ये काम किया। अच्छा, आपने बताया कि राष्ट्रीय योजना, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना का अर्थ ही है कि राष्ट्र के प्रति हमारा सेवा भाव होना चाहिए। तो आपने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है हमारे राष्ट्र निर्माण में। अभी जो पिछले 4-5 सालों में आपने राष्ट्रीय सेवा योजना को अपना समय दिया
और ये उत्तर प्रदेश को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना एक सोच में योगदान दिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप अभी वर्तमान में केकेबी पीजी कॉलेज के आप प्रास्नातक के छात्र हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं और कैसे ही हमें उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए, उच्च शिक्षा कैसे हम अपने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और उच्च शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। क्या उच्च शिक्षा के बगैर भी इंसान आगे बढ़ सकता है या उसे शिक्षित होना चाहिए? इसके बारे में 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताइए, शुभम जी। हमारा हमारा ऐसा मानना है शिवम जी कि हमें पढ़ना किस तरह से हमको जीवन जीने के लिए सांस जरूरी है, खाने के लिए भोजन, जीने के लिए भोजन जरूरी है, ये सब सारी चीज़ें जरूरी हैं। उसी तरह से हमको इस मनुष्य जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा जरूरी है कि हमको सूझबूझ, समझदारी, आगे बढ़ने की क्षमता, किसी काम को करने आसानी से काम करने की क्षमता, इस एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि एक दिन शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा को बोझ बना के नहीं शिक्षा लीजिए, एकदम सिंपल तरीके से कि हमको खाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, मरने के आखिरी दम तक हमको खाना ही है, सांस लेना ही लेना है। तो ये मान के चलें कि हमको शिक्षा लेनी ही है, क्योंकि अगर हमको अपना अच्छा योगदान देना है या हमको अपने को निखारना है कि नहीं, हम भी अगर मनुष्य जीवन को पाए हैं तो हमको हमारा क्या वजूद है वो मतलब है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा को प्रेशर से नहीं बल्कि एक अंतरात्मा मनोभाव से जो है उसको पढ़ना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चाहे प्रास्नातक की बात हो, स्नातक की बात हो, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हमारी सोच होनी चाहिए कि हम डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा प्रोफेसर बने, अच्छा जज बने। ये सब चाह हमारी तभी होगी जब हम अच्छी शिक्षा को और उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। क्योंकि हमारे देश में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि खिड़की के पीछे पढ़ने वाला इंसान डॉक्टर अम्बेडकर होगा, अखबार बेचने वाला इंसान मिसाइल मैन होगा। तो मेरा मानना है कि ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी शिक्षा को लगातार निरंतर जो है आगे दर टू दर बढ़ाते रहेंगे। बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और एक रहो। तो आप देख रहे थे अभी वह परास्नातक के छात्र श्री शुभम कुमार गौतम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका हमारे इस लक्ष्य तक परिवार व सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।